के लोगों का रुझान जानते हुए हम काफ़ी पंचायतों में दौरा कर चुकी है हमारी टीम। आज हम पहुंचे हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव चोमू में। काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन हम हमारे दर्शकों के लिए अलवर ग्रामीण की जनता क्या चाहती है इस बार, उसको दिखाने के लिए काफ़ी हम दौरा कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं चोमू गांव के, इनसे बात करेंगे, रुझान जानेंगे कि आखिर इस बार चोमू जो गांव है किसकी झोली में अपने मत को डालने वाले हैं। ग्रामीणों से बात करेंगे, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, कमियों के बारे में बात करेंगे, जो जो सुविधाएं हुई हैं उनको लेकर हम जानकारी लेंगे कि क्या विकास हुआ है 10 सालों में। 13 से 18 तक यहाँ भाजपा से जयराम जाटव विधायक थे, 18 से 23 तक यहाँ कांग्रेस से टीकाराम जूली विधायक रहे, जो कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लोगों से रुझान लेंगे, आखिर 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे तो किसकी झोली में खुशियां डालने वाले हैं। क्या नाम है? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, कितने वोटर्स होंगे अपने गांव में? हमारे वोटर्स कम से कम 1400-1500 तो है। 1400-1500 का। अच्छा, बात करें तो भाजपा से जयराम जाटव हैं इस बार और कांग्रेस से टीकाराम जूली हैं, अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लग रहा है आपका गांव का रुझान अब की बार किसकी झोली में आप खुशियां डालने वाले हैं आगामी 25 तारीख को? हम तो साहब टीकाराम जूली को देंगे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा विकास कराया है। छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे बीच रहते हैं। ये है बात। अच्छा, टीकाराम ने बहुत अच्छा काम कराया है समाज के लिए, गांव के लिए, सब बढ़िया है वो। बस, अब क्या नाम है आपका? रामूतार जी, क्या लग रहा है इस बार अलवर ग्रामीण में दो बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस से टीकाराम जूली हैं, भाजपा से जयराम जाटव हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? टीकाराम जूली का, कांग्रेस। अच्छा, जयराम ने कोई विकास नहीं कराया क्षेत्र में? नहीं किया। अच्छा, कोई विकास नहीं करा। अच्छा, वो तो दावा करते हैं, बड़े बड़े बात बोलते हैं कि मैंने दावा तो सभी करते हैं, लेकिन जो विकास करेगा जिसकी तो किया जाएगा। टीकाराम जूली ने जो विकास किया, जो उसने कराया नहीं। अच्छा, नहीं कराया उसने। वो तो खाली बताऊं, उसने तो खाली अपने अहम से काम करता है। वो तो भाई हाँ मैं विधायक हूँ, नहीं तो वो काम के बारे में उसने कोई किया ही नहीं आज तक भी। अच्छा। हाँ, गांव के अंदर एक बार एक जोड़ नड़ा टूट गया, उसके लिए गया तो उसके लिए मना कर दिया, वो आए नहीं थे उस। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं आए नहीं थे। हाँ। तो जब वो विधायक थे यहाँ से, तो कितना दौरा करते थे आपके क्षेत्र में? वो तो आए, वो तो जिस मान लो कोई वैसे मीटिंग या कोई वैसे कोई रैली तो वैसे आवा नहीं, तो आते नहीं। अच्छा, क्षेत्र में आते नहीं। हाँ, अब तो वोटों की वजह से आ रहे हैं। देखो टीकाराम जूली, अगर यहाँ कोई झूठा से बोल दो आप, एक जो शैली है दरअसल वो भी थोड़ी सी उससे भी लोग नाखुश हैं जी। देखो, हमारे यहाँ कांग्रेस से टीकाराम जूली जी हैं और बीजेपी से जयराम जाटव हैं। अगर हम आचरण की बात करें, सलाहियत की बात करें और काम की बात करें तो नो डाउट आप पूरे अलवर ग्रामीण का दौरा कर लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक नाम सुनाई देगा, टीकाराम जूली। उसकी कुछ वजह हैं जो आप सभी वाकिफ़ हैं, आप यहाँ की जो तमाम आवाम है वो वाकिफ़ है। पहली बात तो उनका व्यवहार कुशल है, बेहतरीन अच्छे कुशल व्यवहार के धनी है। दूसरी बात है वो हर आदमी से मिलनसार है, चाहे उम्र में अगर छोटा भी है तो यकीनन वो उनसे मिलना पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम विकास की बात कर लें, विकास का पैमाना दरअसल लोग ये समझते हैं कि जब घर के सामने पक्का रोड हो या नाली हो तो ही हम उसको विकास का पैमाना समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी विकास का पैमाना यह होता है कि अगर 1.5 किलोमीटर दूर अगर हाईवे है तो वो भी हमारा विकास का एक सौगात कह सकते हैं। इसके अलावा अगर इस गाँव की बात करें, ये गांव चोमू है। ये गांव पहले मुख्यालय यानी कि ढाकपुरी ग्राम पंचायत में जोड़ा गया था, तो काफ़ी अरसे से ढाकपुरी में ये काम ये जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार जूली साहब के कार्यकाल में इसमें ये मुख्यालय बना। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पंचायत भवन बना है, इसके अलावा भी नंद भवन बना है। और आप जिस रास्ते पर खड़े होकर ये बाइट ले रहे हैं, ये रास्ता भी हाईवे में स्वीकृत हो चुका है, काम चालू है और बहुत जल्दी ये आपके कम से कम 1 दर्जन गाँवों को ये मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो 12 भड़कोल से नटनी का 12 142 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा एक हाईवे यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा अगर मैं मालाखेड़ा की बात करूँ, मालाखेड़ा में आप थाने को क्रमों ने देख लिया, सियाही थाना बना हुआ है।
हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल 30 बेडेड से 50 बेडेड बन चुका है। एसडीएम कोर्ट मालाखेड़ा में है, पंचायत समिति मालाखेड़ा में है। इसके अलावा आप एडीजे कोर्ट और भी कई सारे इस प्रकार के कॉलेजेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो मालाखेड़ा में अलवर ग्रामीण का एक अभिन्न हिस्सा है। कॉलेज यहाँ पर बना है जिससे जो बच्चे हैं या तो राजगढ़ जाया करते थे या अलवर जाया करते थे, या ये इन शॉर्ट यही कहूँगा कि अब तक लोग किसी भी छोटे से हस्ताक्षर के लिए अलवर जाया करते थे, अब हम लोगों का अलवर जाना छूट गया है क्योंकि मालाखेड़ा में वो सारी सुविधाएं वो अलवर ग्रामीण में टीकाराम जूली साहब के मार्फत या ये कहूँ कि उनके प्रयासरत यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी बातें हैं। और अगर मैं इस गांव की बात करूं, 6 दिसंबर 2022 को 22 होगी 22 के दिन की बात है। इस तरफ एक बड़ा कार्यक्रम था, यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था और उन्होंने बाकायदे 21 लाख रुपए की घोषणा की। 21 लाख रुपए की घोषणा की। बार बार लोगों से कहा भी था कि 21 लाख रुपए आप लोग जो मैंने घोषणा की आप लोग लगवा लीजिए। यहाँ के स्थानीय लोगों की थोड़ी सी कमी भी कह सकता हूँ कि उन्होंने पट्टा जारी नहीं करवा पाए, उसकी वजह से वो नहीं बन पाया। बहुत सारे विकास कार्य हैं, कुछ खामियां भी रह जाती हैं, लेकिन मैं एक शेर जरूर पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि लफ्ज़ ए ज़ुबां एहतराम तय करती है, कि लफ्ज़ ए ज़ुबां एहतराम तय करती है, कि चरागों की कीमत शाम तय करती है, और कौन होगा हुक्मरानों में शामिल यहाँ, कौन होगा हुक्मरानों में शामिल यहाँ, ये खुद नहीं आवाम तय करती है। जयराम जाटव जी जहाँ एक तरफ कहते हैं कि मैं 50,000 से जीत रहा हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 50,000 से आप जीत रहे हैं तो ये रैलियाँ, ये लोगों से संपर्क किस लिए किए जा रहे हैं? आप पूरी तरीके से आश्वस्त है तो अपने घर पे बैठिए, आराम से आराम करिए। अगर हाँ हो सकता है कि कुछ छिजत हो जाए, जब भी आपकी जीत मानी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार से जीतों का दावा खोखला होता है। अभी बीच 5 साल का अंतराल रहा, 5 साल के अंतराल में इसी जगह पर इन्होंने लोगों से ये कहा, जब 2 साल पहले जब पंचायती राज के चुनाव हुए, जब इन्होंने लोगों को, इसी गांव के लोगों को ये कहा था कि आप कमल को वोट मत दीजिएगा, आप बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के एक बहुत ही नज़दीकी एक व्यक्ति जो बीजेपी से टिकट मांग रहा था, उनका टिकट काट दिया गया था जेडपीएस का टिकट कटने के बाद वो लोग मुखालफत करने लगे। इन लोगों ने पूरी तरीके से मुखालफत की। ये लोग कब बीजेपी के हुए, कब लोग ये फूल के हुए? कुछ नहीं है, ये खाली दावे करते हैं। व्यवहार की बात करें तो हमेशा जुबान पर कड़वाहट रखी रहती है। एक तरफ आप जूली साहब से बात करिए, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मैं कई मर्तबा उनके लिए हमेशा बोलता हूँ, किसी शायर ने कहा है कि बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को यूं ही हरा देता हूँ। ये उनकी हंसने की आदत है। काम भी करते हैं, नो डाउट। अलवर ग्रामीण को अगर एक नई पहचान, एक नई उड़ान अगर दी है इतने सालों से, चूंकि मैं भी 2-3 विधानसभा चुनाव में मैं वोटिंग कर चुका हूं, नो डाउट, लगभग 3 चुनाव मैंने देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा मैंने एक लीडर नहीं देखा। आप यहाँ से ये जो रास्ता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उंगली से उन्होंने नापा है, लेकिन कदमों से इस रास्ते को नाप दिया है उन्होंने। इस रास्ते से न जाने कितने बार वो निकले होंगे। जब भी किसी ने कहा होगा अरे जूली साहब निकल रहे हैं, या किसी ने पूछ लिया होगा कि ये कौन है, तो बच्चे, छोटे से बच्चे को कहेगा जूली हो ये तो। इसलिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है, काम भी किया है, विकास काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अलवर ग्रामीण के बहादुरपुर की बात देख ली, बहादुरपुर को नगरपालिका, मैं मालाखेड़ा की नगरपालिका को भी शायद भूल चुका हूँ। रही बात राजस्थान सरकार, या ये कहूँ कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए हैं जो आज धरातल पर काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे नवाचार किए हैं, कई ऐसे सारे प्रयोग किए हैं जो आज सफलतम रहे हैं। मैं एक जो प्रयोग है ग्रामीण ओलंपिक की बात करूं, आज हम लोग ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा नहीं तो क्या नाचा। हमारे लोग बहुत अच्छा खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक उनको अवसर नहीं मिलेगा, वो अपना हुनर किस प्रकार से दिखाएंगे। कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया। आज मुझे आप लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले अलवर में ही मैं कार्यक्रम के दरमियान था, और वहाँ मुझे जानने का मौका मिला कि 9 लड़कियाँ जो राज्य स्तर पर हॉकी खेल खेली और आज वो पीटीआई के पद पर सेवाएं दे रही हैं। ये बड़ी बात कह सकता हूँ। न जाने कितने ऐसे साथी हैं जो खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। इसके अलावा एक मैं और, आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं
जो बात मुद्दे की है मुझे लगता है कि करनी चाहिए कि न मैं फितूर न मैं गुरूर बोलता हूँ, न मैं फितूर न मैं गुरूर बोलता हूँ, जो बात सही है उसे ज़रूर बोलता हूँ। इस दूसरी बात हम बात करें इंदिरा रसोई की, जहाँ इस महंगाई के ज़माने में 8 रुपए में एक सादा सा आधा समोसा नहीं आता है, उसी महंगाई के ज़माने में कांग्रेस सरकार लोगों को भरपेट भोजन दे रही है। आप मालाखेड़ा में चले जाइए, आप ज़्यादा नहीं, हमारे बरखेड़ा एक गांव है, वो कोई कस्बा नहीं है, बरखेड़ा गांव में इंदिरा रसोई खोली गई है, लक्ष्मणगढ़ में खोली गई है, इधर से बालेटा में खोली गई, न जाने छोटे छोटे गाँव में कितनी जगह। बहादुरपुर की बात कर ली, बहादुरपुर में नगर पालिका बनी है, बहादुरपुर की काया पलट हो गई है। अभी लोग जब हम लोग बाहर निकलते हैं, नो डाउट मैं भी एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, और जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब 2 जगहों पर हमें कभी लाइट नज़र नहीं आती थी। आज हम जब बहादुरपुर और मालाखेड़ा के पास से गुजरते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि किसी शहर के समीप से हम लोग निकल रहे हैं। तो यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है। इससे पहले जब हम लोग मालाखेड़ा, अलवर या आउट ऑफ स्टेट हम जब जाया करते थे, लोग हमसे पूछा करते थे कि आप कहाँ से हैं, तो हम लोग जब मालाखेड़ा का जिक्र किया करते थे तो लोग ये कहा करते थे, अच्छा मालाखेड़ा वो जहाँ करण अर्जुन फिल्म बनी थी। लेकिन अब वो जो पहचान है वो भी कहीं ना कहीं हमें बदलती सी नजर आ रही है। अब जब कहीं हम बाहर चले जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कहाँ से हैं, हम कहते हैं मालाखेड़ा, तो लोग कहते हैं अच्छा वहाँ से जहाँ से टीकाराम जूली विधायक या कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये पहचान टीकाराम जूली साहब ने अपनी सलाहियत, अपने व्यवहार और अपने आचरण से दी है, और यहाँ की आवाम ने फिर एक बार तय कर लिया है कि लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली विधानसभा की उसी सीट पर एक बार फिर बहुत जल्दी टीकाराम जूली साहब पुनः स्थापित यानी कि उस जगह पर बैठने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि जो मेरे एक शेर में मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूँगा कि वो शेर भी मैं आप सभी के बीच में पढ़ दूँ कि मैं इंसान हूँ, मुझे सरफराज ना कर, मैं इंसान हूँ, मुझे सरफराज ना कर, मेरे इंकलाब को बेआवाज़ ना कर, और मेरी खामियों को उजागर करने वाले ज़रा याद रख, मेरी खामियों को उजागर करने वाले ज़रा याद रख, मेरी खूबियों को यूं नज़रअंदाज ना कर। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छे बोले आप। क्या शायर है क्या? जी जी हाँ बिल्कुल, मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, शायर हूँ और प्रोफेशनली एंकर हूँ। 6 नेशनल अवार्ड इस काम से मुझे मिले हैं, और मैं जो भी बोलता हूँ मेरा खुद का लिखा है। कितनी सारी कविताएं, कितनी सारी गज़लें मैंने लिखी हुई है। और मैं एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि मेरे अल्फाज तेरी कहानी में उतरते हैं, मेरे अल्फाज तेरी कहानी में उतरते हैं, कि खूबसूरत फूल बागवानी में उतरते हैं, और ठहर जाना मुश्किलों का हल तो नहीं है, ठहर जाना मुश्किलों का हल तो नहीं है, डूबते वही हैं जो पानी में उतरते हैं, और तेरे ख्वाबों के लिए रात ज़रूरी है, तेरे ख्वाबों के लिए रात ज़रूरी है, कुछ मसलों पर जज्बात ज़रूरी है, कोई रूठ ना जाए हमसे अपना कोई रूठ ना जाए हमसे अपना कोई, रिश्ते निभाने में एहतियात ज़रूरी है। टीकाराम जूली साहब ने इस अलवर ग्रामीण को एक परिवार की तरह माना है। टीकाराम जूली साहब ने इस अलवर ग्रामीण को एक परिवार की तरह माना है, और हमने भी टीकाराम जूली साहब को अपने परिवार के मुखिया की तरह माना है। यकीनन हम लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। लोगों ने इस जहाँ का, इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है आप सभी बखूबी जानते हैं। एक तरफ जहाँ दूसरी सरकार है जहाँ नफ़रत बांटने का काम कर रही है, उसी दौर में ये कांग्रेस सरकार मोहब्बत बांटने का काम कर रही है। मणिपुर का हाल आपने देखा होगा, मणिपुर में क्या है, लेकिन लोग सीट बचाने के चक्कर में, मेरा शेर मुझे याद आता है कि आँख से आंसू ढलता है तो ढलने दो, कि आँख से आंसू ढलता है तो ढलने दो, ये जो कुछ भी चलता है तो चलने दो, और मेरा घर जलेगा तो मुश्किल होगी, मेरा घर जलेगा तो मुश्किल होगी, और किसी का जलता है तो जलने दो, और खेत में उसके घुसे मवेशी मेरा क्या, खेत में उसके घुसे मवेशी मेरा क्या, खेत किसी का चरता है तो चरने दो, और मेरी कुर्सी बची रहे बस ऐसे ही, इसकी खातिर लोग मरे तो मरने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाराम है, मैं इसी गांव का स्थानीय निवासी हूं, और लिखने का शौक़ रखता हूं। गज़ल काफ़ी लिखी हैं, काफ़ी कविताएं लिखती हैं, और काफ़ी बड़े मंचों तक मैंने मेरी कविताएं पढ़ी हैं। कई बार राजस्थान से बाहर भी कई बड़े बड़े कार्यक्रम, कवि सम्मेलनों में जाता हूं, और मंचों को संचालन करना, एंकरिंग करना मुझे बेहद खुशी मिलती है। और यकीनन इस क्षेत्र में कई सारे नेशनल अवार्ड मुझे आप लोगों के कह सकते सहयोग से
मुझे मिले हैं, लेकिन मैं आप सभी का भी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाले तमाम मीडिया कर्मियों को भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल और एहतराम इसलिए करता हूं कि अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी इंसानियत बाकी है, अभी भी लोकतंत्र का धर्म बाकी है, अभी भी पत्रकारिता का धर्म बाकी है। मैं आप जैसे बहुत ही निर्भीक पत्रकारों को भी बहुत बहुत सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बोले बाबूजी, क्या नाम है आपका? जयराम है। अच्छा, आपका नाम जयराम है, तो क्या लगता है इस बार जयराम है या टीकाराम है? टीकाराम जूली। अच्छा, जयराम भी खुद टीकाराम को वोट देने जा रहे हैं इस बार। हाँ जी, टीकाराम जूली तो जूली है। इधरों से बालक भी अब कहा गयो टीकाराम जूली हमारे तो। हाँ जी, जब दिल्ली हुई हाँ। और दिल्ली में 4 घंटा में यहाँ लिया है यार, 4 घंटा में। और देख लो भाड़ में बौर कटवा के आज पूरा गांव पानी पी रहे है। अच्छा, जयराम तो काफी दावा करते हैं कि मैं जब विधायक था अलवर ग्रामीण से, तब मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काफी विकास कराया। जी वह तो साहब नू कहता है क्या मेरे पेज भरने आया होगा तुम जाओ, जब यह बात कहता है वह जयराम जाटव। अच्छा, क्या पेज भरने आया होगा मेरे कने आया हो तो अरे आया तो तेरे कन काम को हमारे साहब यहाँ पढ़ो जा हमारे नाटक अच्छा। वाइन करिए जब जार जूली नहीं। बाबूजी, आपको क्या लगता है? काफी शांत दिख रहे हैं आप, चौपाल में भी शांत दिख रहे हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार अलवर ग्रामीण की हवा किस ओर बहने वाली है? अब तो वही कहानी है, किनका? जिले का। अच्छा, जूली गई। हाँ, जयराम ने कुछ बिगाड़ दिया क्या पूरे क्षेत्र का? बिल्कुल बिगाड़ दिया हमारा तो। हम तो भोट बना लगा, मैं तो लगाऊ ना। दावे करता है, वे काम नहीं करता। अच्छा, हाँ। आप कहना है कि दावे करते हैं, काम नहीं करता। धरातल पर। हाँ। और भी लोगों से रुझान जानते हैं। इतनी सी मौत हो जाए जब भी जूली भगा आवे, चाहे इतनों से बच्चों गुजर गयो ना हारा कहीं भी, जब भी भगा आता है जूली को। जयराम नहीं आते थे क्या? हाँ जी, जयराम तो बहुत घमंडी आदमी है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? काफी सुस्त खड़े दिख रहे हैं। हाँ? इतनी संख्या में भी सुस्त लग रही है, क्या बात? दुली चंद जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार साहब जूली जीतेगा साहब। अच्छा, जयराम हमारे जो मालखेड़ा एरिया है या ग्रामीण एरिया है, पत्ते हटे, इधर आ जो साहब जूली है हमारे तो यहाँ। और जो भी अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 सीट है ना, उसमें से सबसे अच्छे व्यवहारवादी है जूली है। जयराम तो लगातार दावा करते हैं, मैं जनता के बीच रहा 5 साल, मैंने विकास कार्य कराए जनता के लिए, तब जाके मुझे पंचायत समिति मालखेड़ा में गिना दे अगर मैंने ये काम किया है जयराम जाटव ने हमारे सामने, अगर मैंने ये काम किया है, एक भी काम हम उनको गिना दे, लिखित में दे दे हमको, हमने ये काम किया है। अच्छा, बताएं मुझे कि जब जयराम यहाँ से विधायक थे अलवर ग्रामीण से और टीकाराम विधायक रहे, क्षेत्र में दौरा किसने ज्यादा किया? किसने ज्यादा जन समस्या को सुनवाई करी? जूली ने। जूली। हाँ, जूली। जूली श्री को तो आदमी ना पैदा हुए साहब, जूली श्री को तो आदमी पैदा ना हुए, नेतो ही ना सो जूली है ना जैसो अलवर ग्रामीण में, ऐसो तो आदमी पैदा ना हुए और होनो भी ना है। तो और भी लोगों से बात करते हैं, युवा मौजूद हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से हैं सर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? काफी युवा है, समझदार है, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ अच्छा, ना मालाखेड़ा। अच्छा, देखते जो टीकाराम जूली ने जो किया है वो मतलब कहा है वो किया है, ठीक है, उसने विकास की गंगा बहवाई है। जयराम भी दावे तो बड़े नहीं बड़े करते हैं। दावे दावे करता है वैसे और कुछ नहीं करता। अच्छा, दावे करते हैं बस। ये औरों से भी हम चर्चा करते हैं। बाबूजी, काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं आप, काफी नेता देख लिए होंगे जीवन में, तो क्या लग रहा है इस बार अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव हैं, टीकाराम जूली हैं, आम आदमी पार्टी से राजौरिया जी हैं और करीब 4 से 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? आपके बाद कौन जीतने वाला है अलवर ग्रामीण से? टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। हाँ, जयराम क्यों नहीं? जयराम है कहीं वहाँ आगे काम कहीं कराए जयराम ने। वो तो कहते हैं मैंने ग्रामीण क्षेत्र को चमका दिया। हो ग्रामीण क्षेत्र में तो खाना के जो कहीं बटी ओडब लगाए हुआ ना। हाँ, बढ़िया बोले मैं जो बाबूजी, बिल्कुल। बोले गए मैं जो बिल्डिंग खड़ी कर दी जूली ने, तो हर चीज का बौर कटा दिया, रोड गिरवा रहे, सब काम कर जब याद आवे। हाँ, ठेठ बिजली माली को खोड़ा में बौर कटा दिया 8 से फुट, 3 दिन पिछा मर गए जो 6 बार खाई जब जार के नहीं फोन नहीं करे हुआ कि जरिए गाड़ी आ गई। अच्छा, यानी काम किया है क्षेत्र में, गांव में काम किया है। ऐसा तो कोई विधायक होना ही ना है
और होएगा भी ना। अच्छा, व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार ज्यादा बहुत अच्छा व्यवहारिक व्यवहार। कौन नेता है? जयराम वो जोली है, अच्छा, टीकाराम जोली। जयराम जी क्या कड़क लगते हैं क्या? जयराम तो ये अकबर हो तो आको किसी दाव लग गयो जाने उमरा बिमला उमर जीत वासे। हाँ हमको बात हूँ नहीं भारत बंधु अगर बिमला उमर जी अगर बीच में नहीं आती तो मुझे लगता है कि उस दरमियान भी पटनी खा जाते। क्या नाम है बाबू जी? प्रकाश। प्रकाश जी, नाम तो बढ़िया है प्रकाश। अंधेरा तो हो रहा है लेकिन आपके नाम आपके पास आते प्रकाश में आके हम भी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो टीकाराम जूली आएगो। अच्छा, जयराम जी तो दावे कर रहे हैं कि काफी मतों से पिछली बार हराया था जूली को, इस बार डबल संख्या कर देंगे हराने के उसमें अंतर में। डबल का ही तो माइनस में ही वो तो हो जाएगी। हारने का डबल रहेगा साहब। डबल हार बा कोई होएगो, माइनस में ही रहेगो। अच्छा, और लोगों से बात। भाई साहब क्या नाम है? शेर सिंह। हाँ? शेर सिंह। शेर सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार अलवर ग्रामीण की हवा किधर झुक रही है? जूली। टीकाराम जूली। जयराम से काफी पूरा क्षेत्र खफा दिख रहा है, क्या क्या बात है? कोई काम ना करा इसने। अच्छा, वो तो दावे कर रहे हैं कि मैंने बहुत विकास की गंगा बहा दी। ऐसे दावे तो बहुत करा उसने। कोई गांव में विकास नहीं हुआ जब जयराम यहाँ से विधायक थे? कोई विकास नहीं हुआ, 1% भी नहीं। बाबूजी 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 थामा थामा थामा, कहाँ से आ रहे हो? रिश्तेदारी में से आ रहे हैं। अच्छा, इसी गांव के हो? नहीं, केरवावाल। अच्छा, क्या लग रहा है अलवर ग्रामीण में इस बार? तो नाम नमडोले ना रहे सम। भाजपा से जयराम जाटव है, कांग्रेस से टीकाराम जूली है। जोली है। जूली जोली स्पष्ट है। जोली। तो यहाँ के लोगों का कहना है सीधा सीधा कि टीकाराम जूली ने इस क्षेत्र में काफी विकास कराया, जबकि जयराम जाटव जब यहाँ से विधायक थे तो ना के बराबर इस क्षेत्र से विकास कर पाए। और व्यवहार की बात की जाए तो लोगों ने बताया टीकाराम जूली काफ़ी नरम स्वभाव के हैं, जबकि थोड़ा जयराम जाटव को लेकर व्यवहार को लेकर थोड़ा खफा नजर आए यहाँ के ग्रामीण। तो इतने रुझानों के बाद चोमू गांव से भी कांग्रेस की ओर झुकाव लोगों का दिख रहा है। और लगातार हम आपको और पंचायतों का दौरा करके दिखाएंगे कि इस बार 25 नवंबर को अलवर ग्रामीण का ताज किसके सर पर डाला जाएगा।